हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का मैं वीडियो लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्टरी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, जो कि इसका पेपर कोड रहेगा AG 1007। ठीक है। और कोर्स का नाम रहेगा इंट्रोडक्टरी एनिमल हस्बेंड्री। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये 2022 प्रीवियस ईयर का आप लोगों का 22-23 का एग्जामिनेशन का पेपर है। ठीक है, पैटर्न है। तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी भी मदद हो जाएगी। और इससे आगे वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों को लगातार मिलती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन ए की। सेक्शन ए में लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस, जिसमें कि हम बात करेंगे इसमें सभी प्रश्न करने अनिवार्य थे। प्रत्येक प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में 5 अंकों का होता है। इसकी में बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन की। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर पहले का ए नंबर, बकरी की खाने की आदत, फीडिंग हैबिट ऑफ गॉट के बारे में लिखना था। बी नंबर में पूछा गया था मिश्रित खेती के तहत डेयरी, तो डेयरी अंडर मिक्स्ड फार्मिंग के अंतर्गत किस प्रकार से होती है। सी नंबर में पूछा गया था कि भेड़ों में गर्मी का समकालीकरण क्या होता है, तो सिनक्रोनोजाइजेशन ऑफ हीट इन शीप्स, इसके बारे में आप लोगों को लिखना। भेड़ों में गर्मी का समकालीकरण के बारे में। अगला आता है कि गाभिन गाय की देखभाल, मतलब केयर ऑफ प्रेग्नेंट काऊ के बारे में आप लोगों को लिखना था। नेक्स्ट आता है ई नंबर में कि गार्ड रेल के उपयोग और लाभ बताइए। यूजेस ऑफ एडवांटेजेस ऑफ गार्ड रेल के बारे में आप लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन आता था एफ नंबर में कि गाय की 3 प्रजातियों को उनकी विशेषता एवं उत्पत्ति स्थल के साथ लिखना है। तो राइट 3 ब्रीड्स ऑफ काऊ विद दियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरिजिन प्लेस के बारे में आप लोगों को लिखना है। ठीक है, इस प्रकार आप लोगों का सेक्शन ए खत्म हो जाता है। आगे हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में देखते हैं कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें 4 दिए जाते हैं, जिनमें से एक करना अनिवार्य होता है। प्रत्येक प्रश्न जो होता है 10 अंकों का रहता है हमारा। आगे हम बात करेंगे इसमें कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था प्रजनन की विधियों और प्रणाली में अंतर कीजिए तथा प्रजनन की प्रणालियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रीडिंग मेथड्स एंड सिस्टम्स, डिस्क्राइब सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग। इसके बाद अथवा में अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वध की उम्र तक सूकर के बच्चों को पालने का वर्णन कीजिए। तो डिस्क्राइब रेजिंग ऑफ पिगलेट्स अप टू एज ऑफ सॉर्टर। इसके बाद अथवा में अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमसे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था लंगड़ी बुखार के कारण संक्रमण के तरीके, लक्षण, निदान एवं उपचार का वर्णन कीजिए। तो डिस्क्राइब द कॉजेस, मोड ऑफ इन्फेक्शन, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ BQ, इसके बारे में आप लोगों को लिखना था। और अथवा में अगला क्वेश्चन पूछा गया था भेड़ों के लिए विभिन्न प्रकार के आहारों का वर्णन करके उनके लाभ हानि के साथ कीजिए। तो डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ राशन फॉर शीप एंड विथ देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के बारे में लिखना था। अगला सेक्शन आता है हमारा सेक्शन सी। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करते रहिए, जिससे उनकी भी मदद हो जाएगी और उन लोगों को भी पेपर की आसानी के बारे में पता चलेगा। ठीक है, उसी प्रकार के कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सेक्शन सी में आइए हम बात करते हैं। सेक्शन सी में हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को, जिनमें कि चार प्रश्न दिए जाते हैं। एक प्रश्न करना अनिवार्य होता है। प्रत्येक प्रश्न जो होता है 10 अंकों का होता है। सबसे पहले क्वेश्चन की इसमें हम बात करेंगे तो इसमें आती है आवास व्यवस्था। आवास व्यवस्था सिद्धांत क्या है, सूकर के लिए विभिन्न आवासों का वर्णन कीजिए। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ हाउसिंग एंड डिस्क्राइब डिफरेंट हाउसेस ऑफ स्वाइन के बारे में आप लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7 में, आप अपने डेयरी कार्य पर स्वच्छ दुग्ध का उत्पादन कैसे करेंगे। इसके बाद आता है कि हाउ विल यू प्रोड्यूस क्लीन मिल्क ऑन योर डेयरी फार्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 में आता है कि विषहरी रोग के कारण संक्रमण के तरीके, लक्षण, निदान एवं उपचार का वर्णन कीजिए। तो डिस्क्राइब द कॉजेस, मोड ऑफ इन्फेक्शन, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एंथ्रेक्स के बारे में आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतिम क्वेश्चन है कि किसानों की आय दोगुनी करने में पशुधन का महत्व क्या होता है, वो लिखना है। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक इन डबलिंग द फार्मर्स इनकम। तो इन सब बातों के बारे में आप लोगों को लिखना है। हमारा मॉडल पेपर जल्दी आप लोगों तक पहुंचने वाला है, तो इसलिए आप लोग इन पेपर को तब तक अपने रिवीजन में लाइए।
तब तक आप लोगों तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार के वीडियो हमारे कंटेंट चैनल पर लगातार मिलता रहेगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और चलिए इसी प्रकार के वीडियो में आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।